तो इस वीडियो में हम जानेंगे विद्युत। चैप्टर 12 है, क्लास 10th एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। और ये चैप्टर जो है समझेंगे तो आगे आने वाले क्लास 12th में भी आपको काफ़ी सारा पॉइंट्स क्लियर रहेगा, तो आसानी होगी। तो आइए, खैर हम 12th की बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले बात करेंगे क्लास 10th में। वो चीज़ बता दूंगा मैं, ताकि आपका विद्युत चैप्टर एकदम से क्लियर हो जाए। और विद्युत चैप्टर में जो जो पॉइंट हैं, जो डेफिनेशन है, जो न्यूमेरिकल है, वो सब कुछ क्लियर हो जाए। माध्यम रहेगा दोनों, इंग्लिश और हिंदी दोनों। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को विद्युत को समझने के लिए बच्चों, उसमें जानना पड़ेगा कि आवेश क्या होता है। मुबारक, ध्यान देंगे। आवेश क्या होता है, आवेश के कितने प्रकार होते हैं, वो जानना पड़ेगा। तो आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। अब जैसे ही चार्ज बोला मैं, तो एक बात तुरंत दिमाग में आता है, अच्छा चार्ज, जो चार्ज करते हैं मोबाइल को, फ़ोन को चार्ज करते हैं, वो तुरंत दिमाग में बात आई। तो चार्ज वही चीज़ है। जैसे कि हम लोग किसी भी फ़ोन को जब हम लोग चार्ज करते हैं तो क्या होता है मालूम है? उसमें एक लगा रहता है, फ़ोन में सेल लगा रहता है ना। तो एक सेल लगा रहता है और वो सेल ही क्या होता है, डिस्चार्ज होता है और चार्ज होता है। तो सेल के अंदर जब उसको चार्ज से कनेक्ट करते हैं, मतलब किसी प्लग से कनेक्ट करते हैं, लगाते हैं, तो वो सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भर रहे होते हैं या इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन भर रहे होते हैं या निकल रहा होता है। क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन बहुत सारा इकट्ठा हो जाए, मान लो कि भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ढेर सारे इसके अंदर आ रहे हैं, तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का गुच्छा आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का जो स्टोरेज होता है वही होता है चार्ज। ठीक है ना। जब किसी वस्तु में चार्ज आ जाता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने ये चीज़ बोला है, जब किसी वस्तु में चार्ज आ जाता है तो वो छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण प्राप्त कर लेता है। मतलब जब कोई वस्तु चार्ज हो जाता है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं अपने डेली लाइफ में। देखे हैं क्या कि जब हम लोग किसी पेन को एयर में रगड़ते हैं और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो क्योंकि उस पेन में, उस प्लास्टिक के पेन में क्या हो गया, चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन स्टोर हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो जब इस इलेक्ट्रॉन स्टोर हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाता है, तो वो हम लोग बोलते हैं कि ये पेन जो है वो दरअसल चार्ज हो गया है। समझ में आया? तो चार्ज जो होता है वो दो प्रकार से हो सकता है, मैं बताया अभी। या तो इलेक्ट्रॉन आ सकता है या इलेक्ट्रॉन जा सकता है। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑलरेडी माइनस होता है, ऋण आयन होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो वस्तु जो है ना, नेगेटिव चार्ज यानी माइनस चार्ज यानी ऋण आवेशित हो जाता है। कैसा हो जाता है? ऋण आवेशित हो जाता है। और जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके अंदर ज़्यादा हावी हो जाएगा कौन? प्रोटॉन। और प्रोटॉन पहले से कैसा रहता है चार्ज में? धन आवेश रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसलिए वो जो पेन है वो कैसा हो जाएगा? धन आवेशित हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। तो उसी को मैं लिखा हूँ। तो चलिए एकदम डिटेल्स और रिटेन में समझते हैं कि आवेश जो होता है, मैं बताया इलेक्ट्रॉन का आना या इलेक्ट्रॉन का चले जाना, इलेक्ट्रॉन का आना या इलेक्ट्रॉन का चले जाना ही क्या है? आवेश का एक प्रॉपर्टी है। मतलब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उसमें ऋण आवेश हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो वो वस्तु धन आवेशित हो जाएगा, है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट ही। तो इससे पता ये चलता है कि सर आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं, कोई वस्तु माइनस चार्ज हो जा रहा है और कोई प्लस चार्ज हो रहा है। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं और कोई प्रकार नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना। तो लाइट को ऑन कर दिया जाए, तो लाइट आने के कारण विद्युत धारा तारों में प्रवाहित होने लगा और लाइट जलने लगा, है ना। तो वही चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों, ठीक है ना। तो उसी को थोड़ा सा अंदर से पढ़ते हैं, थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं। तो पहला है बच्चों धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज। पहले ये बता दूं कि पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं। जैसे कोई भी परमाणु है, एटम है, तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है यानी नाभिक होता है, और उस नाभिक में प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को आवारा कण बोला जाता है।
इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है और प्रोटॉन एकदम स्थिर नाभिक में ही बैठा रहता है, कहीं नहीं जाता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। तो प्रश्न ये बनता है, और एक चीज़ और बता दूं पहले, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न ये बनता है कि सर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस में, तो कितना होता है, कितना होता है? आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम होता है। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना कूलाम चार्ज होता है। तो इसका जवाब है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होता है, उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होता है। तो सर उतना ही चार्ज में कैसे? तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पर माइनस में और उतना ही चार्ज प्लस में प्रोटॉन पर होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम प्रोटॉन पर चार्ज होता है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होता है यानी माइनस चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। ठीक है मुबारक, इतना गुस्सा में क्या था, मार के भागोगे क्या? मेरे डरवा था मेरे। प्रोटॉन का आवेश, तो मैं लिख दिया हूँ यहाँ पास हिंदी में, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? 1 पॉइंट, देखो अच्छे से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से ऐसे ही पढ़ना है बच्चों तुम लोग को भी। प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, होता है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, सी को कूलाम। तो सर कूलाम क्या है? तो कूलाम जो है ना आवेश का मात्रक है। क्या है? आवेश का मात्रक है। जैसे हर चीज़ का एक यूनिट होता है ना, मात्रक मतलब यूनिट ऑफ चार्ज, हर चीज़ का मात्रक होता है ना। जैसे हम लोग किसी चीज़ को तौलते हैं तो किलोग्राम में तौलते हैं, जब कोई चलते हैं दूरियां तो हम लोग उसको किलोमीटर में मापते हैं, है ना। कोई टेम्परेचर मापते हैं तो डिग्री सेल्सियस या केल्विन में मापते हैं, हर चीज़ का मात्रक होता है। उस तरह से आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। बच्चों इसको सी से दिखाते हैं, किससे? कैपिटल सी से दिखाते हैं, याद रहेगा, कैपिटल सी दिखाते हैं। अब सर माइनस चार्ज कब आ जाता है, प्लस चार्ज कब आ जाता है, मतलब कोई वस्तु धनावेशित कब हो जाता है और ऋणावेशित कब हो जाता है? तो इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए। जब कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच का जो छड़ है वो धनावेशित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कांच में से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और रेशम में चले जाते हैं, इसका मतलब ये है। अब है सर ऋणावेशित कब हो जाता है? तो एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ जो है वो ऋणावेशित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि एबोनाइट के छड़ में ऊन से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इस तरह से माइनस और प्लस का कहानी था। अब एक बात याद रखना बच्चों, कभी भी प्लस और प्लस हमेशा आपस में क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। कैसा करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, यानी रिपल करेंगे। रिपल और प्रतिकर्षण का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे दो चुंबक लो और दो चुंबक को जब उस चुंबक के एन और एन साइड को लाएंगे तो वो दूसरे को फेंकेंगे, वो दूसरे को हटाएंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण, इसको बोलते हैं रिपल्सन। तो जब भी प्लस चार्ज और प्लस चार्ज आपस में आएंगे तो वो आपस में पास नहीं आ पाएंगे, वो दूसरे को हटा देंगे, मतलब फेंक देंगे, रिपल्सन कर देंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे वो। और जब प्लस और माइनस होंगे आपस में चार्ज आएंगे तो वो जुड़ जाएंगे। क्या? वो जुड़ जाएंगे, उसको बोलते हैं आकर्षण। तो यही फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यानी विद्युत स्थैतिकता का आधारभूत नियम है। कि आधारभूत नियम क्या है? कि प्लस प्लस हमेशा रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, फेंकेंगे, और माइनस 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 प्लस आपस में आकर्षित करेंगे। सिंपल सी बात है ना। कभी कभी तार में देखते होंगे कि तार झटका मार दिया या फिर तार जो है ना चिपक गया, या तार जो है एक दूसरे को रिपल्सन कर रहा है, तो इसी कारण से होता है। प्लस प्लस आपस में टच नहीं कर पाएंगे और माइनस प्लस आपस में चिपक जाएंगे। तो ये होता है उसके अंदर का कॉन्सेप्ट। आइए अब हम लोग बच्चों पढ़ते हैं विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो धारा नहीं था, वो या तो इलेक्ट्रॉन आकर जमा हो जा रहा था या इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जा रहा था, ठीक है ना, और स्टोर हो जा रहा था। यानी वो कुल मिला करके इलेक्ट्रॉन जा करके रुक जा रहा था, स्टोर हो जा रहा था। तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ रहे थे, यानी स्थिर विद्युत पढ़ रहे थे, विद्युत रुका हुआ था। अब इलेक्ट्रॉन तार में गति करेगा,
इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तार में गति करेगा। जब इलेक्ट्रॉन तार में गति करेगा तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। धारा का मतलब नॉर्मल होता है ना, धारा मतलब बहना, पानी का बहना तो पानी का धारा, ठीक है ना। मान लो खूब पैसा बह रहा है तो बोलेंगे पैसे का धारा हो गया, है ना। खून बह रहा है तो खून का धारा, तो धारा मतलब होता है बहना, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन बहने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, विद्युत है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा का कारण होता है। जब किसी तार में इलेक्ट्रॉन बहता है तब उसके अंदर विद्युत धारा यानी करंट आता है। इलेक्ट्रॉन अगर नहीं बहेगा, रुका रहेगा, तो वो विद्युत धारा नहीं होगा। तो इसका परिभाषा सिंपल है कि विद्युत आवेश, आवेश का मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का एक बंडल, गुच्छा, है ना। तो जब विद्युत आवेश के बहाव को विद्युत धारा कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा लिखा हूँ, विद्युत आवेश के बहाव को, आवेश मतलब वही समझ रहे हो ना, जैसे आवेश बोला तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन दिमाग में भर लेना। और जब इलेक्ट्रॉन तार में सोचो कि बह रहा है तो उसी बहाव को, इलेक्ट्रॉन तार में जब बहेगा तो उसी बहाव को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। इसको इंग्लिश में लिखना, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करेंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ लिख सकते थे, विद्युत आवेश है तो जब फ्लो करता है चार्ज तो उसको छत्रपाल क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करेंट। एक और डेफिनेशन बोल दिया हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, या फिर नॉर्मल हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज, इज कॉल्ड करेंट, है ना। तो इस तरह से धारा क्या है, ये डेफिनेशन हो गया। तो जब भी बच्चों रेट आता है, क्या रेट आता है, या हिंदी में दर आए, तो दर के लिए नीचे समय लिखा ही जाता है। जब भी दर आए तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, समय, दर, रेट, यानी किसी भी चीज़ को हम लोग तुलना करते हैं ना कि कितने समय में वो हो पा रहा है, तो कितने मतलब हर सेकंड, मतलब प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है तार में जो विद्युत धारा जा रहा है ना, तो प्रति सेकंड कितना निकल जा रहा है, कितना पास हो जा रहा है, कितना बह जा रहा है, तो उसी को विद्युत धारा को मैथमेटिकली लिखा जाता है। तो विद्युत धारा I बराबर Q/T, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट मतलब टाइम और चार्ज मतलब Q, यानी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, तो आवेश मतलब Q और दर मतलब T। तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सिंबल में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो I बराबर Q/T हो जाएगा, याद रखना है, I बराबर Q/T, यानी धारा, विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटे में समय। तो ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं चाहे तो, विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटे में समय लिख सकते हैं, बाकी नॉर्मल Q/T लिखेंगे तो चलेगा। बगल में A लिखा हूँ, इसका मतलब ये है कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, SI मात्रक, वो क्या होता है, एम्पियर होता है। यहाँ लिख भी दिया हूँ, एम्पियर को कैपिटल A से दिखाते हैं। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही विद्युत धारा के बारे में बताया, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में विद्युत धारा का मात्रक A से दिखाया जाता है। अब बच्चों, विद्युत धारा बहता कैसे, तार में किधर से किधर की ओर बहते। मान लीजिए कि बैटरी लगा दी हम, ठीक है ना, कोई बैटरी लगा दी तार में, तो किधर से, क्या माइनस से निकलना शुरू करेगा कि प्लस से निकलना शुरू करेगा। तो याद रहे, जब भी विद्युत धारा बहता है तो वो प्लस से माइनस की ओर जाता है, यानी प्लस से निकलेगा, यहाँ से निकलना शुरू करेगा और इधर घूम करके माइनस की ओर आएगा। तो एक फिक्स डायरेक्शन है ना इसका, विद्युत धारा का एक फिक्स डायरेक्शन है, मतलब एक निश्चित दिशा है कि सर प्लस से निकलता है माइनस की ओर आता है। तो जब भी किसी चीज़ का एक निश्चित दिशा होता है तो उस राशि को, यानी जो विद्युत धारा है एक प्रकार का राशि है, भौतिक राशि है, जिसको मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, वो विद्युत, उसको भौतिक राशि बोलते हैं। तो ये भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी, और इसका एक फिक्स डायरेक्शन है, इसलिए इस भौतिक राशि का जो नेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है कि सदिश राशि है, वेक्टर है कि स्केलर है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, सदिश राशि क्या होती है, तो इसमें याद रखना है कि जिस भौतिक राशि को मापते समय दिशा को भी मेंशन किया जाता है, मतलब डायरेक्शन उसके होते हैं। नॉर्मल अगर बोल सकते हैं, जिस भौतिक राशि का परिणाम और दिशा दोनों होता है। जिस फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है,
रिजल्ट और डायरेक्शन। रिजल्ट तो है ना भाई, 5 एम्पियर बह सकता है या 3 एम्पियर बहेगा, कुछ भी एम्पियर बहेगा, 1 एम्पियर बहेगा, आधा एम्पियर बहेगा, और उसके साथ में ये भी तुमको पता है कि सर प्लस से माइनस की ओर जाएगा। तो जिस भौतिक राशि में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी परिणाम और दिशा दोनों होता है, उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। सदिश, स मतलब उसके साथ साथ, दिश मतलब दिशा, तो उस दिशा के साथ वाला क्वांटिटी है। और बता भी दिया हूँ कि करंट फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाता है, ठीक है ना। तो सर ये धारा जो है, विद्युत धारा, वो किस में अच्छा बहता है ना, किस में बेहतरीन तरीके से, कोई होगा ना, कोई अच्छा तार होगा कि सर इसमें अच्छे से बहता है, इसमें कम बहता है, इसमें नहीं बहता है। तो उसके आधार पर हम लोगों को क्या, पदार्थों को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किए। जैसे कि एक होता है कैटेगरी पदार्थ का चालक, और दूसरे जो होता है कुचालक। तो जिस पदार्थ में विद्युत धारा आसानी से प्रवाह करता है, उस या जिस तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित करता है, उसको क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं कि सर चालक क्या है, तो आप परिभाषा में क्या देंगे? जिस पदार्थ में विद्युत धारा आसानी से प्रवाह करता है या प्रवाहित होती है, उसे विद्युत चालक बोलते हैं। और जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, जिस पदार्थ में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं। तो इसमें सीरीज बाई लिख दिया हूँ, क्या लिख दिया हूँ कि सिल्वर यानी कि चांदी, है ना। एजी से डिनोट करेंगे इसको। ये सबसे अच्छा विद्युत का प्रवाह कराता है इसमें, यानी सबसे अच्छा विद्युत का चालक है ना, बेस्ट कंडक्टर है, सबसे बेस्ट कंडक्टर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? कॉपर, ठीक है ना। देखते होंगे थोड़े कॉपर दुकानों में एल्युमिनियम की तुलना में महंगा भी मिलता है, और चांदी की तुलना में तो काफ़ी सस्ता है। चांदी काफ़ी महंगा है। चांदी का जो इस्तेमाल है बच्चों, वो अगर महंगे फ़ोन हैं या कहीं इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, तो वहाँ पास चांदी जैसे धातु का तार के रूप में या चालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और कॉपर दूसरा नंबर, जो नॉर्मली हमारे घर में भी यूज हो जाता है। एल्यूमिनियम मतलब Al, जैसे नॉर्मल हमारे घर में जो वायरिंग होती है तो एल्यूमिनियम के तार से होती है ना। तो एल्यूमिनियम भी एक अच्छा सुचालक है, तीसरे नंबर का है पर। और सबसे लास्ट में आ जाएगा क्या, मतलब इनमें जो लिखा हूँ उनमें आ जाएगा सोना, है ना। महंगा है तो ये नहीं समझ लेना कि सबसे अच्छा सुचालक होगा। सोना चौथे नंबर पे आता है विद्युत धारा के श्रेणी में, यानी इनमें सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है? सुचालक सिल्वर है, चांदी है। क्वेश्चन आएगा कि सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है, तो आंसर ऐसा याद रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बन जाएगा, ठीक है ना। और आइए कुचालक तो बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रहा हो, वो सब कुचालक है। तो देखिए रबर, प्लास्टिक, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो, बेंच, टेबल, डेस्क, कुछ भी ले सकते हैं विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित ना हो, ठीक है ना। लेकिन इसमें सूखा इसलिए लिखा हूँ क्योंकि गीला कपड़ा में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे, इसलिए सूखी लकड़ी, सूखा कपड़ा, ये सब जरूरी है लिखना। कपड़ा लिखे तो सूखा जरूर लिखे, लकड़ी लिखे तो सूखा जरूर लिखे। एक इसमें अपवाद आ जाता है, जो कि जैसे कि बहुत सारे जो अधातु हैं वो सब विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन एक अपवाद आता है ग्रेफाइट जो है ना, वो अधातु है लेकिन विद्युत का चालन कराता है, तो ये एक एक्सेप्शन में रहता है, तो ये याद रखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखे बच्चों? हम लोग देखे विद्युत धारा क्या होता है, पहले तो देखें आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार कितने होते हैं, आवेश कौन कौन होते हैं, आवेश का मान क्या होता है, प्लस और माइनस कैसे आवेश आ जाता है, और उसका मात्रक देखें। प्लस प्लस हमेशा रिपल करेगा, प्लस माइनस हमेशा अट्रैक्ट करेगा। विद्युत धारा देखें, विद्युत धारा का परिभाषा देखें, विद्युत धारा का सूत्र देखें, मात्रक देखें, विद्युत धारा कहाँ से कहाँ बहता है, एक सदिश राशि है। और जो होता है विद्युत चालक किसे कहते हैं और कुचालक किसे बोलते हैं। चालकों में सबसे अच्छा सिल्वर यानी चांदी, उसके बाद आ जाएगा कॉपर, फिर एल्युमिनियम, फिर सोना। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगले इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। उसको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, विद्युत धारा का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाकर के देखें। धन्यवाद।